एक व्यक्तिगत मुक्तक सुनाता हूं, सुन लीजिए। इसी 13 अक्टूबर को मां चली गई, और मां क्या पिताजी भी चले गए मेरे उसी दिन, क्योंकि मैंने पिता को देखा ही नहीं था, 2 साल का था जब पापा गए थे। लेकिन एक मुक्तक मैं इसलिए दे रहा हूं, 13 अक्टूबर को मेरे मामा पास में ही गांव है, और वो आए मिलने, मां बेहोश थी, अंतिम बार था मिलन उनका। हमें भी ये पता था कि अब कोई जिंदगी शेष नहीं है। तो मैं केवल एक, जब मैं हजारों लिख चुका और उसके बाद भी रोज लिखता हूं वसीम साहब, तो एक मुक्तक मैंने सोचा उन रिश्तों पर लिख दूं जो आने वाली पीढ़ियां भूलती जा रही हैं। ये मामा, ये मौसी, ये ताऊ चाचा, ये रिश्ते जा रहे हैं हमारे बीच से, हम अपने तक सिमट कर रह गए। मैंने ही कभी लिखा था, बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी। एक मुक्तक पढ़ने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद मिल जाए तमाम लोगों का। मेरे जीवन का बहुत मूल्यवान है, एकदम नया है, मंच के लिए भी नया है। प्रताप साहब देखना, डॉक्टर साहब आशीर्वाद देना। यूं ही मुझे लगा इसमें मैं नहीं बोलूं, मेरी मां बोले मुझसे, तो आप प्यार देना सर। बहुत मन से सुना है सबने, मैं गौरवान्वित हूं, और मैं अच्छा पढ़ सका क्योंकि अच्छे सुनने वाले थे। सुनिएगा। क्या बात। यूं ही चलता रहे ये जिंदगानी का सफर भैया, यूं ही चलता रहे ये जिंदगानी का सफर भैया, कलाई सूनी मत रखना कभी त्योहार पर भैया। पूरा सदन गूंज उठे इस बार। वाह वाह वाह। कलाई सूनी मत रखना कभी त्योहार पर भैया, महकता ही रहे रिश्तों का ये आंगन, दुआ है बस महकता ही रहे रिश्तों का ये आंगन, दुआ है बस। यूं ही आते सदा रहना मेरे बच्चों के घर भैया। वाह 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 दिनेश जी, वाह क्या दर्द है, वाह। यूं ही आते सदा रहना मेरे बच्चों के घर भैया। आखिरी मुक्तक आज का, बहुत लिखा है पिता पर, एक मुक्तक पढ़कर बच्चों से विदाई, और उसके बाद उन्हें सुनेंगे जिनके लिए हम आए हैं, हम सभी आए हैं। सुनिएगा। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। आखिरी मुक्तक थोड़ा मन से सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा, बीच में एक दो स्वर निकलता है थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कभी सोचा था, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, क्या मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। 2 पंक्तियों पर पूरा सदन वही स्नेह दे जो दिया। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, क्या बात। घड़ी बदे मुझे बेटे समय दे दे खुशी दे। वाह दिनेश जी, वाह। मिला मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, घड़ी में दे मुझे बेटे समय दे दे खुशी हो। वाह वाह दिनेश जी, शानदार यदि शानदार। यदि मैंने साक्षी मीर कबीर फाउंडेशन के इस तत्वाधान में, अपने संचालन में और अपने गांव पाठ में आपके दिलों तक कुछ जगह बनाई हो, तो एक बार तालियां बजाकर संस्था का, इकबाल भाई का, मैडम जी का, सबका धन्यवाद कर दीजिए। सबने अच्छे मन से पढ़ा, और तालियों की इसी गूंज में मैं चाहता हूं ददू, मैं बहुत देर से सोच रहा था मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। मैं बहुत देर से सोच रहा था, लेकिन मेरे जहन में केवल विज्ञान व्रत आए,
और आप सब उन्हें जानते हैं, हमारे भी दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, वो बड़े शायर हैं। उन्होंने कहा, तपेगा जो गलेगा वो, आहा, गलेगा जो ढलेगा वो, ढलेगा जो बनेगा वो, बनेगा जो मिटेगा वो, मिटेगा जो रहेगा वो। ये तमाम तमाम प्रक्रियाओं से निकलकर वसीम बरेलवी बना जाता है। दुनिया में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे दुनिया में, होने के लिए आएंगे, लेकिन जो अनंत काल तक रहने के लिए आएंगे, उन्हें साक्षात आप देख रहे हैं। तमाम लोगों से दरखास्त है। दिनेश जी, एक दो मुक्तक और पढ़ दीजिए तब तक। अच्छा अच्छा, पढ़ दीजिए एक गीत। अब उन्हें खाता हुआ देख के मैं क्यों पढ़ूं? मतलब हरियाणा से हूं, ऊपर से जाट हूं। हाँ, लेकिन आ जाइए सर, कोई बात नहीं, हम कितनी देर बतरस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका की मानसिकता में। दादू आराम से आना, बिल्कुल प्लीज। विधान परिषद के सदस्य बने, यश भारती सम्मान मिला, और सबसे बढ़कर यह कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई बात आती है तो जिम्मेदारी के साथ कही जाती है। उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। दोस्तों, बड़े शायर को बुलाया, पीछे तक के लोगों, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। दोनों हाथ उठने चाहिए वकील साहब के लिए, तमाम लोगों